नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन काल में विशिष्ट तरह की उपलब्धियां हासिल करते हैं, जिनका कोई दूसरा उदाहरण होता नहीं, और उनको लंबे समय तक इसके लिए याद रखा जाता है, उनकी उपलब्धियों के लिए। ये सामाजिक क्षेत्र में होता है, समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी होता है, राजनीति में ये कम होता है, लेकिन राजनीति में भी होता है। अब वर्तमान की बात करें तो दो ऐसे नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार 24 साल से सत्ता में हैं। भारत के इतिहास में कोई 47 के बाद की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा नेता नहीं हुआ, या उससे पहले की बात करें तो जनतंत्र में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ भारत में जो 24 साल तक लगातार सत्ता में रहे। अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 10 अक्टूबर 2025 है। पहले मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद मई 2014 से लगातार प्रधानमंत्री हैं। अब ये रिकॉर्ड कभी कोई तोड़ पाएगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। और ये रिकॉर्ड कब तक चलता रहेगा ये भी पता नहीं। अभी ये रिकॉर्ड मतलब ऐसा नहीं है कि बन गया और अब इसको तोड़ने के लिए कोई सामने आए। ये रिकॉर्ड अभी जारी है, चल रहा है। 2029 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इसमें किसी को शंका नहीं है। और 2029 का चुनाव बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे, इसमें भी शंका नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि 2034 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे क्या, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा कि नहीं। लेकिन वो अभी बड़ी लंबी बात है। अभी तो 2029 में ही जो है 4 साल है, तो इसलिए 2034 की बात करने का अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात ऐसे ही एक दूसरे नेता की कर रहा हूँ, जिनका नाम है नीतीश कुमार। वैसे तो ऐसा नहीं, वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीच में 1.25 साल जीतन राम मांझी रहे, 2005 से अब 2025 तक। उनसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। ज्योति बसु का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 34 साल रही सीपीएम की सरकार, लेफ्ट फ्रंट की सरकार, उसमें मेरा ख्याल है 22 या 24 साल वो मुख्यमंत्री रहे। 99 से 2025 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक। 15 साल वालों की संख्या तो कई है, अलग अलग पार्टियों में है। लेकिन बात इसकी नहीं हो रही कि नीतीश कुमार कितने समय तक मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार, मेरा मानना है कि इस देश के अनोखे नेता हैं। ये उपलब्धि केवल कार्यकाल की उपलब्धि नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिन परिस्थितियों में और जिस तरह से हमारे यहाँ देश में 2 शब्द बहुत चलते हैं। एक चाणक्य नीति की बात होती है। आचार्य चाणक्य को हम लोग जानते हैं, उनके समय से जो है कोई भी इस तरह का दांव चलता है, बड़ा जो है बड़ी रणनीति बनाता है, तो कहते हैं चाणक्य नीति है, या राजनीति में कुछ लोगों को चाणक्य भी कहा जाता है। और दूसरा है किंग मेकर। चुनाव शुरू होता है और ज़्यादातर राज्यों में, कई राज्यों में, ज़्यादातर तो नहीं कहना चाहिए, बहुत से राज्यों में, ख़ासतौर से जहां हंग असेंबली की उम्मीद हो, वहां एक सवाल उठता है, किंग मेकर कौन होगा। तो कुछ लोग होते हैं जो सरकार बनवाते हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, मेरा मानना है कि उनको दोनों उपाधियां मिलनी चाहिए, चाणक्य की भी और किंग मेकर की भी। और एक तीसरी उपाधि मिलनी चाहिए उनको, वो दुनिया के एकमात्र किंग मेकर हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ दुनिया के एकमात्र किंग मेकर हैं जो हर बार खुद ही किंग बने। इस तरह का उदाहरण आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। चाणक्य इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास अपनी जाति का, जहाँ जाति के आधार पर राजनीति चलती हो, बिहार प्रदेश से आते हैं, वहीं के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जाति का मुश्किल से 2.5% वोट है। ऐसे में इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहना, जहां जाति से तय होता है कि आपको पद मिलेगा कि नहीं, और कौन सा मिलेगा, कितने समय तक मिलेगा। तो उन्होंने अपनी जाति कुर्मी, उसके साथ कोयरी को जोड़ा, उसके अलावा अति पिछड़ों को जोड़ा, और उनको इसमें मदद मिली लालू प्रसाद यादव की राजनीति से। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जब लगा कि अब पिछड़ों का राज आया पिछड़ों का राज, लालू प्रसाद यादव ने बिहार में और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में उसको यादव राज में बदल दिया।
उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता जो है अति पिछड़ा वर्ग से नहीं आया जो इसे रोक सके। उसको रोकने का काम किया 2014 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की भी बात नहीं कर रहा हूं, बिहार की ही बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को जोड़ा जो यादव राज से खौफ में थे, और यादव मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन था उससे और ज़्यादा डरे हुए थे, उसके सताए हुए थे। उनको लगा कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं, उनमें वो छवि दिखाई दी जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और हमारा विकास भी कर सकते हैं। और ये दोनों काम नीतीश कुमार ने बखूबी किया भी। उसके अलावा उन्होंने नए सामाजिक वर्ग को जोड़ा। दलितों में महादलित का एक वर्ग बनाया और उसको अपनी पार्टी के साथ जोड़ा, और बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़ा। अलग अलग नीतियों कार्यक्रमों के जरिए सरकार के पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देना, उसके अलावा नौकरियों में अलग अलग तरह से उन्होंने जोड़ा। महिला सेंट्रिक स्कीम्स बनाकर, लड़कियों के लिए पढ़ाई की सुविधा जुटाकर, साइकिल योजना उनकी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई जो स्कूल जाने वाली लड़कियों को मिली। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपना एक नया मतदाता वर्ग तैयार किया। इसलिए मैं कहता हूं उनको चाणक्य कहना चाहिए कि उन्होंने आपदा, मतलब जो उनकी जाति की संख्या इतनी कम थी, वो जो आपदा के रूप में उनके सामने थी, उसको अवसर में बदला। उनके सामने अगर आप देखिए लालू प्रसाद यादव और अब तेजस्वी यादव को, उनकी जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है, पिछड़ों में सबसे ज़्यादा है, फिर भी वो चमत्कार नहीं कर पाए जो नीतीश कुमार कर पाए। तो अब बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशक से एक बात स्थापित हो गई है, और कोई बात स्थापित हो या ना हो, कि नीतीश कुमार हैं जहां सत्ता है वहां। वो चुनाव से पहले जिसके साथ होंगे वो सत्ता में आएगा, वो चुनाव के बाद जिसके साथ चले जाएंगे वो सत्ता में रहेगा। तो यानी नीतीश कुमार तय करेंगे कि सत्ता में कौन रहेगा, और नीतीश कुमार के बारे में ये तय करने का अधिकार किसी को नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, आजकल चुनाव होने वाला है, चुनाव की घोषणा हो गई, 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा, 14 नवंबर को नतीजा आ जाएगा। अटकलें लगाई जा रही हैं, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था और मेरा बड़ा अब भी दृढ़ मत है कि एनडीए को 180 से 200 सीटें मिलेंगी, इससे कम नहीं मिलने वाली। लेकिन बात नीतीश कुमार की हो रही है। कहा जा रहा है कि उनकी जो छवि है उसमें गिरावट आई है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी लोकप्रियता है, उसमें गिरावट आई है, उनकी जो ब्रांड इक्विटी है उसमें ह्रास हुआ है, कमी आई है। ये सब बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज भी नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। तो जो कहावत है कि हाथी मरा भी 1.25 लाख का होता है, तो नीतीश कुमार पर वो कहावत पूरी तरह से लागू होती है। नीतीश कुमार की छवि जैसी भी हो गई हो, उनका स्वास्थ्य जैसा भी हो, उनके प्रति एक फैटिग फैक्टर, थकावट का फैक्टर आ गया हो, ये सब बातें सही हैं। इस सब के बावजूद नीतीश कुमार का विकल्प न तो आरजेडी के वाले गठबंधन के पास है और न बीजेपी के पास है। बीजेपी को मालूम है कि सत्ता में अगर आना है तो नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना है। आरजेडी को पता है कि नीतीश कुमार के बिना सत्ता मिलना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। चुनाव चल रहा है, अभी तो नहीं मान सकते, लेकिन वो कोशिश करके देख चुके हैं। और सबसे बड़ी मात नीतीश कुमार ने 2010 में दी थी आरजेडी को। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन था। 2010 में जो हासिल किया नीतीश कुमार ने, उससे लगातार नीचे ही आए। 22.6% वोट मिला था और 115 सीटें मिली थी उनको 2010 में। 243 में से 115 सीटें अकेले जेडीयू को मिली थी। वो नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल था, 2005 से 10 और 10 से मैं मानता हूं 13 तक भी, जब तक वो एनडीए को छोड़कर गए नहीं। उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार की छवि में, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसमें, और उसके अलावा उनकी साख, सब में गिरावट आई है। लेकिन गिरने के बाद भी आज वो स्थिति में है कि उनके कद का बिहार में कोई नेता नहीं है। न तो बीजेपी में है, न आरजेडी में है। छोटी पार्टियों की तो बात ही क्या करना।
तो नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति के सबसे कद्दावर नेता है, इसलिए उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि जब उनकी छवि, जब उनकी लोकप्रियता गिर रही हो, जब उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो, जब उनके खिलाफ 20 साल की लगभग एंटी इनकम्बेंसी हो, इस सब के बावजूद आज मुख्यमंत्री के रूप में चुनौती देने वाला कोई नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 20 सालों में, उससे पहले की भी बात कर लें, 20 साल की ही बात करें जब से गठबंधन हुआ है, कोई नेता तैयार नहीं कर पाई है जो नीतीश कुमार के आसपास भी हो। चुनौती देने की तो बहुत दूर की बात है। तेजस्वी यादव 2015 से उभरना शुरू हुए थे राजनीतिक रूप से, और 2020 के चुनाव में लगा था कि अब वो स्थायी ध्रुव बनने जा रहे हैं बिहार की राजनीति का, सबसे बड़े चैलेंजर बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। लेकिन 2025 आते आते तेजस्वी यादव का गुब्बारा फूट चुका है। उन्होंने जो प्रतिष्ठा, जो छवि, जो राजनीतिक हैसियत हासिल की थी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, वो सब खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार को 2020 में धक्का दिया था सबसे ज़्यादा चिराग पासवान ने। एनडीए से निकल गए और केवल जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार अपने खड़े किए। उससे वो अब खुद तो सीटें जीत नहीं पाए, सिर्फ एक सीट जीते थे, लेकिन जेडीयू को कई सीटें उन्होंने हरवा जरूर दी। उससे नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या घट गई 115 2010 में और सिर्फ 43 2020 में। ये है नीतीश कुमार की चुनावी यात्रा। अब उनकी चुनावी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कम से कम मुझे तो दिखाई दे रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन कब तक? बीजेपी कब तक उन्हें बनाए रखेगी और वो कब तक बने रहने की स्थिति में होंगे? ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा। भले ही वो कह नहीं रहे, बहुत से नेता हैं जो ये बोलते हैं, इस नाम पर सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिरी चुनाव है, आखिरी मौका दे दीजिए। नीतीश कुमार ने एक बार भी सोच संकेत नहीं किया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, यानी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं है कि वो चुनावी राजनीति से संन्यास लेने वाले हों, इसका भी कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि अभी उनकी राजनीति बहुत बची हुई है, और यही बात दोनों मुख्य दलों, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी, दोनों के लिए खतरे का सूचक है, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते हुए तेजस्वी यादव को कुछ मिलने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार का जब तक दबदबा, जब तक उनकी वैल्यू, जब तक उनकी उपयोगिता बनी रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना अलग रास्ता नहीं खोज सकती है। तो नीतीश कुमार जितने प्रासंगिक 2005 में थे बिहार की राजनीति में, उतने ही प्रासंगिक आज भी है, और 2025 के बाद भी बने रहेंगे। इससे अभी आप पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा उनके स्वास्थ्य पर। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उनकी प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आने वाली है। तो उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि वो किंग मेकर भी रहेंगे और किंग भी रहेंगे। मुझे तो राजनीति में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण दिखाई नहीं देता जहां किंग मेकर और किंग एक ही हों, जहां किंग मेकर अपने को ही किंग बनाता रहे और कोई उसको चुनौती न दे पाए। तो नीतीश कुमार 2025 में भी किंग मेकर और किंग दोनों की भूमिका में होंगे। उसके बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं। उसके बाद फिर कह रहा हूँ, निर्भर करेगा कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी बची हुई है और उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी उनको उनके पद से हटा नहीं सकती, मतलब उनकी जो उपयोगिता है, उनका जो स्थान है, वहाँ से हटा नहीं सकती। और भाजपा ने इसको रियलाइज़ कर लिया है कि नीतीश कुमार के साथ चलने में ही उसकी भलाई है। और तेजस्वी यादव को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक चुनावी मैदान में नीतीश कुमार हैं, तब तक उनके लिए कोई मौका नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।